दोस्तों आप सभी लोग रोज़ इंटरनेट का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी वेबसाइट के एड्रेस से पहले लगने वाले www का क्या मीनिंग होता है? आखिर वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है? इसकी हिस्ट्री क्या है? दोस्तों आज ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करने वाली हूँ, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो हाय गाइज़, मैं हूँ नेहा और स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस आइडिया पर। सो फ्रेंड, बिना देरी किए चलिए जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब को वेब के नाम से भी जाना जाता है। यह इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्विस है। यह कई सारे वेब सर्वर्स और क्लाइंट को एक साथ कनेक्ट करके रखता है। वेब सर्वर में HTML डॉक्यूमेंट्स, इमेज, वीडियोस और कई टाइप के अन्य ऑनलाइन कंटेंट स्टोर रहते हैं, जिन्हें वेब के हेल्प से एक्सेस किया जा सकता है। दुनिया भर में जितने भी वेबसाइट है और वेब पेज है जिन्हें आप अपने वेब ब्राउज़र पर देख पाते हैं, वे सभी वेब से कनेक्टेड होते हैं और इन्हें एक्सेस करने के लिए HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का भी यूज़ करना होता है। इसे आप कई सारे वेब सर्वर का कलेक्शन भी बोल सकते हैं। जब भी आप अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार पर किसी वेबसाइट के URL से पहले www लगाए तो समझ जाए कि यह वेबसाइट किसी वेब सर्वर पर स्टोर है, जो कि वेब से कनेक्टेड हुआ है। इसीलिए आप इसे एक्सेस करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प ले रहे हैं। दोस्तों जब भी आप किसी वर्ल्ड वाइड वेब के ज़रिए किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो इस काम के लिए आपको कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना होता है, जैसे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक टाइप का लैंग्वेज है जिससे वेब पेज बनाया जाता है। एक वेबसाइट के कई सारे वेब पेजेस से मिलाकर बना होता है। वेब सर्वर 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 एक टाइप का कंप्यूटर होता है जिसमें वेबसाइट के सारे कंटेंट जैसे कि वेब पेज, इमेज, वीडियोस एट्सेट्रा को स्टोर किया जाता है। सर्वर वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्टेड होता है ताकि इन कंटेंट को दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस किया जा सके। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के नोटिस को आदान प्रदान के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। वेब में कोई इन्फॉर्मेशन सर्वर से आपके कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है तो इसके लिए HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यह एक टाइप का एड्रेस होता है जो बताता है कि कोई डॉक्यूमेंट वेब में किस लोकेशन पर अवेलेबल है। वेब ब्राउज़र इजी लैंग्वेज में कहे तो यह एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ आप हर दिन अपने कंप्यूटर या मोबाइल में किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए करते हैं। इसमें एक एड्रेस बार होता है जिस पर URL एंटर करके उस पर्टिकुलर वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। सो फ्रेंड, अब इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तब वे सर्न नामक संस्था पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वे एनक्वायर नामक एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे जिसमें उन्हें एक संस्था में काम करने वालों का एक डेटाबेस बनाना था। प्रोजेक्ट में काम करते समय उन्हें एहसास हुआ कि इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन डाटा अलग अलग कंप्यूटर और अलग अलग प्रोग्राम में स्टोर थे। ऐसे में डाटा को सेंट्रलाइज करना और उसे एक जगह स्टोर करना बहुत ही कठिन काम था। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए उनके दिमाग में एक हाइपरटेक्स्ट का कॉन्सेप्ट आया। दरअसल उस समय इंटरनेट की खोज हो चुकी थी और पहले ही लाखों कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ चुके थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे एक कंप्यूटर के बीच इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो सके, और उन्होंने हाइपरटेक्स्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया। हाइपरटेक्स्ट दरअसल एक तरीका है जिसके ज़रिए किसी डिवाइस पर टेक्स्ट को डिस्प्ले किया जाता है, जिसमें हाइपर लिंक का यूज़ करके अलग अलग पेजेस को कंटेंट किया जाता है। इंक्वायर प्रोजेक्ट में इसी का यूज़ किया जाता है। टीम चाहते थे कि उनके इस सिस्टम के ज़रिए दुनिया भर में कंप्यूटर के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया जा सके, लेकिन स्टार्टिंग में उनके इस प्रपोज़ल को ठुकरा दिया गया। लेकिन उनके बॉस को यह काफ़ी रोचक इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने टीम को उस पर काम करने का आइडिया दिया। अक्टूबर 1990 तक टीम ने इन तरह के टेक्नोलॉजीज़ जैसे HTML, HTTP और URL का निर्माण कर लिया था, जो कि वेब के लिए फाउंडेशन का काम करती थी। इसके अलावा दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र उन्होंने ही बनाया था। दोस्तों आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब कैसे वर्क करता है। वेब एक टाइप का क्लाइंट सर्वर मॉडल पर वर्क करता है, जहां आपका वेब ब्राउज़र क्लाइंट प्रोग्राम होता है और सारी इन्फॉर्मेशन किसी वेब सर्वर पर स्टोर रहते हैं। क्लाइंट सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, जिससे जवाब में सर्वर उन सूचनाओं को वेब पेज के रूप में क्लाइंट को भेज देता है, जिसे हम स्क्रीन पर देख पाती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप तरीके से जानते हैं कि आखिर वर्ल्ड वाइड वेब कैसे वर्क करता है। किसी वेबसाइट या वेब पेज को एक्सेस करने के लिए आप सबसे पहले वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं।
वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में उस वेबसाइट वेब पेज का यूआरएल एंटर करते हैं। देन यूआरएल किसी वेब पेज के आईपी एड्रेस का एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होता है जिससे उस वेब पेज का लोकेशन पता चलता है। HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू यूआरएल को डीएनएस मतलब डोमेन नेम सर्वर पर सेंड किया जाता है। डीएनएस उस यूआरएल को आईपी एड्रेस में बदल देता है ताकि सिस्टम उसे समझ सके और वापस ब्राउज़र को भेज देता है। आईपी एड्रेस से ब्राउज़र को पता चल जाता है कि वह वेबसाइट वेब पेज कौन से सर्वर में स्टोर है। उस सर्वर को उस वेबसाइट वेब पेज को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा जाता है। जब सर्वर को वह पेज मिल जाता है तो उसे HTML पेज के रूप में ब्राउज़र को भेज देता है। HTML पेज को आपका ब्राउज़र आपकी स्क्रीन पर रेंडर करता है। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब की इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।